हेलो एवरीवन। तो जैसा अ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, थ्योरी रिवीजन ऑन डिमांड फॉर जे 2024। तो जो भी आप मुझे डीएम करोगे या कमेंट करोगे चैप्टर या टॉपिक, उस पर मैं पूरा थ्योरेटिकल रिवीजन जो है कर दूंगा। और जो पहला डीएम मुझे आया दैट वाज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जिसका पहला डीएम आया था टेलीग्राम पे। सो स्टार्ट करते हैं विद थ्योरेटिकल रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसमें ना मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। मैंने पार्ट वन में बेसिक्स कवर किए हैं सारे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और इन पे बनने वाले प्रॉब्लम्स और इनइक्वालिटी, ठीक है। एक पार्ट टू लाएंगे और पार्ट टू के अंदर जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ यूनिटी, ड्रेम एवरी थ्योरम, ये सब वाला पोर्शन जो है कवर कर रहे होंगे। तो सर पार्ट थ्री आएगा, दैट विल बी कवरिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा चैप्टर है तो इसलिए इसको एक बार में कवर करने की जगह मैं तीन पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में अच्छे से आए। ओके, टेंशन मतलब फटाफट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। पहला बट आपको होमवर्क भी मिलेगा तो आपको वो करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत हाई प्रैक्टिस डिमांड करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं ना। तो बेसिक्स से होता है, देखो बेसिक्स होता है कि सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई दो रियल नंबर है ए बी, तो जो z होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a प्लस आयोटा b, ठीक है, वेयर आयोटा इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऑलराइट, जिसमें मैं a को बोलता हूँ रियल पार्ट ऑफ z और b को मैं बोलता हूँ ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऑलराइट, a is the real part of z and b is the imaginary part of z। आयोटा के कोएफिशिएंट आप इमेजिनरी पार्ट बोलते हो। इसके बाद बेसिक सा अलजेब्राइक ऑपरेशन z1 प्लस माइनस z2, अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट इज इक्वल टू द रियल पार्ट्स ऑफ सम या डिफरेंस प्लस आयोटा टाइम्स उनके इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सम और डिफरेंस। और सिमिलरली अगर मुझे z1 इंटू z2 करना है तो मैं नॉर्मल जैसा मल्टीप्लाई करूंगा दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, सो a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो जैसे मेरा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरह से ये भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ए सी बनेगा ए आयोटा डी बनेगा, राइट। उस तरह से ये बनता है। मेरा नेक्स्ट जो आता है कि ये जो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ठीक है। तो बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिर्फ जो बना था दैट वाज बेसिकली नथिंग बट नंबर लाइंस। ये दोनों चीजें क्या है, नंबर लाइंस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना एक नंबर लाइन, सो आर्गन डायग्राम का कॉम्प्लेक्स नंबर की नंबर लाइन भी मान सकते हो। तो अगर मेरे पास z बराबर a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने बोला ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है a कॉमा b, जहां a इज द रियल एक्सिस या x कोऑर्डिनेट एंड b इज द y कोऑर्डिनेट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट होती है y कोऑर्डिनेट और रियल पार्ट होता है आपका x कोऑर्डिनेट जिसमें आर्गेंट डायग्राम में। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग ने कुछ ज्योमेट्री लगा दी। जैसा कि आपको पता है इंसानों को बड़ा मजा आता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलाने में। तो जैसे ही हमने ज्योमेट्री लगाई इसमें, तो tan थीटा इस ट्रायंगल से अगर मैं देखूं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा बी ए, तो tan थीटा इसमें आपको दिख रहा है b बाय ए के इक्वल है, ठीक है। और OZ, ये जो OZ डिस्टेंस है ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, राइट। तो ये जो डिस्टेंस OZ है इसी को आप मॉड z बोलते हो। अब मॉड पे बढ़े उससे पहले थोड़ा आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा होती है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड पे कंस्ट्रेंट होता है कि इट विल ऑलवेज बिलोंग टू माइनस पाई से पाई।
ठीक है, आपका tan थीटा बी बाई तो आंसर पाई से बड़ा भी हो सकता है, बट आपकी जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो दैट इज ऑलवेज बिटवीन माइनस पाई से पाई। ठीक है, और ये जो ओजेड है ना, मैंने आपको बताया जैसे डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्शन होता है आर्गेंट डायग्राम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। आर्गेंट डायग्राम पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेगमेंट अच्छे से समझ पाओगे। जो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो कैसे अप्लाई होती है। ऑलराइट, तो यहाँ तक कि अगर आपको कहानी समझ आई तो दिस इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ पॉइंट इन द आर्गेंट स्पेस। और इसलिए आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कभी इनइक्वालिटी नहीं होती है। z1 greater than z2 makes no sense. iota less than 2 iota makes no sense. दोनों के मॉड कंपेरेबल हो सकते हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज द केस ऑफ विद द रियल नंबर्स आल्सो। हम ये जो 2 ग्रेटर देन 3 बोल देते हैं, सॉरी 2 लेस देन, मीम बनेगा, जबरदस्त मीम बना। जब हम 2 लेस देन 3 बोलते हैं तो ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड नंबर, जो कि अक्सर हम 0 लेते हैं, इज लेस देन 3 का डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड नंबर। तो वो हमेशा मॉड की ही बात होती है। ऑलराइट, ठीक है, हम लोग ये बोल देते हैं कि -5 इज लेस देन 5, राइट, बट -5 और 5 को कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। सही बात तो ये है। ऑलराइट, वो कुछ चीजों में हम लोग कर देते हैं, या मैथ्स में कभी कभी हम बोलते हैं -5, मतलब मैथ्स में हम बोल देते हैं -5 लेस देन 5, बट फिजिकली आप देखो, फिजिकल सिचुएशन में तो -5 लेस देन 5 प्रैक्टिकली कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर 5 इधर है तो बस -5 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 5 ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो थीटा आप समझ रहे प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। अब आती है बात कॉन्जुगेट की। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट z का रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, y कोऑर्डिनेट में जो है माइनस साइन जो है आ जाता है। तो अगर a कॉमा b मेरा z है तो z कॉन्जुगेट इज a कॉमा माइनस b। इसका मतलब अगर z मेरा a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट मेरा a माइनस आयोटा b होता है। और आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि जेड जेड कॉन्जुगेट बराबर मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आती है आपकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब आप ये प्रॉपर्टीज बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लो, कहीं कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मॉड जेड की पावर है बराबर मॉड जेड, मॉड ऑफ जेड की पावर है, जैसे मॉड जेड क्यूब बराबर मॉड ऑफ जेड क्यूब। ठीक है, ये आप ट्राई करना, प्रूफ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट होता है मॉड जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। एक होता है मॉड जेड स्क्वायर और एक होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अभी पढ़ा। फिर ये हमारे पास आता है, जैसे आप वेक्टर एडिशन करते हो वैसे ही आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर से एडिशन भी कर सकते हो या सब्ट्रैक्शन। तो मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस मॉड z2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 मॉड z1 z2 क्रॉस थीटा। ठीक है, मॉड z 0 है तो z 0 हो जाए, ये तो आप इजीली प्रूव कर लो, क्योंकि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है और a भी रियल है तो a इक्वल टू b इक्वल टू 0 इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, तो z इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आता है मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। ऑलराइट, और इसी तरह से आप बोल सकते हो मॉड z1 अपॉन z2 बराबर मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। जो मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है वो डिवीजन में तो लग ही जाएगा। सिमिलरली मॉड z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ z टू दी पावर है
अच्छा वो तो हमने बता दिया, स्टेटेड है, ठीक है। नाउ z अगर प्योरली रियल नंबर है, दैट इज b इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट। सही बात है, क्योंकि a प्लस आयोटा b में अगर b 0 हो जाए तो ये a प्लस a बन गया 2a, और इससे हाफ लो जाए तो रियल पार्ट ऑफ z बन गया। और ऐसे ही अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा z होता है दैट कैन बी रिटन एज 1/2। अब ये फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट, और ये यूज में आ जाता है ना बहुत बार क्वेश्चंस में। ये प्रूव दैट टाइप कुछ प्रॉब्लम्स में अच्छा यूज आता है, तो आई विल ट्राई कि मैं एक आध ऐसा प्रॉब्लम ढूंढ पाऊँ। तो ये मैट्राइसेस में भी होता है, तो z बराबर हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस हाफ ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट, ऑलराइट। तो ये अच्छा प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने ये नोट डाउन करवाया है आपको, वरना ऐसी ऐसा चीज जरूरत नहीं है, बट ये मैनिपुलेशन यूज में आ जाता है। ये मैट्राइसेस में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे एनी रियल मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जैसे ये मैट्रिक्स में होता है वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है, ऑलराइट। एट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 इक्वल है तो इसका मतलब रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, और ये आप आर्गेंट डायग्राम से प्रूफ करना। प्रूफ दिस यूजिंग आर्गेंट डायग्राम, ठीक है। प्रूफ दिस यूजिंग आर्गेंट डायग्राम, ये आप एज अ होमवर्क करना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये आप आर्गेंट डायग्राम से प्रूव करना चाहिए। अगर z1 इक्वल टू z2 है तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब जो नाइन्थ पॉइंट आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आयोटा की एनी इंटीग्रल पावर n, यहाँ पे एक चीज याद रखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो आयोटा की पावर n बराबर आयोटा की पावर रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय 4, ऑलराइट। तो जैसे मान लो मुझे आयोटा की पावर 35 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 35 को जब 4 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर, तो होता है आयोटा क्यूब, क्योंकि 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 का रिमाइंडर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपको तीन रिमाइंडर, तीन याद रखने होते हैं, बेसिकली दो, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, और आयोटा की पावर 4 हो जाता है आपका 1, ठीक है। वो तो आप आयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर कर लोगे तो भी आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो क्या करना है, क्या आयोटा की पावर 0 कर देंगे, नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो उसे आप आयोटा की पावर 4 कर देना, है ना। ये रिमाइंडर कभी 0 बन जाए ना, जैसे आयोटा की पावर 32 है तो दैट इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4, दैट्स इक्वल टू 1, ऑलराइट। लास्ट है, conjugate of z1 plus minus z2 equal to z1 conjugate plus minus z2 conjugate, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। conjugate डिस्पोज, आप जो है जैसे मैट्रिक्स में भी होता है ना कि a प्लस बी ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, उसी तरह conjugate of z1 plus minus z2 is z1 conjugate प्लस माइनस z2 conjugate, और ये आप प्रूफ कर सकते हो बहुत इजीली। z1 का x1 प्लस आयोटा y1 लेके और z2 को x2 प्लस आयोटा y2 लेके, इससे आप एक तरीके और से भी प्रूफ कर सकते हो यूजिंग आर्गेन डायग्राम। आप देखो z1 प्लस माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। कर सकते हो क्या, वैसे आई डोंट थिंक, हाँ कर सकते हो, क्योंकि अगर मुझे z1 प्लस z2 देखना है, राइट, तो ये अगर z1 है और ये अगर z2 है, एक मिनट, इसलिए आई गेस
जो बेटर होगा वो हम पेन ले लें। तो Z1 एक ऐसा वेक्टर है ना, वेक्टर भी बोल सकते हो, पॉइंट भी बोल सकते हो। Z1 Z2 ऐसा है, तो Z1 प्लस Z2 इस लाइन के अलोंग जाएगा। अब आपने बोला है कि मैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इसका रिफ्लेक्शन। अब आप Z1 कॉन्जुगेट करोगे तो वो यहाँ पे एक्सटेंड होगा, Z2 कॉन्जुगेट लोगे यहाँ पे एक्सटेंड होगा। तो देखो इनका जो सम है बाय सिमेट्री इसी के अलोंग आएगा। तो यू कैन प्रूव दिस ज्योमेट्रिकली आल्सो। ठीक है, अब आते हैं आपके एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखो बहुत इजी सा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 अप टू आयोटा की पावर 34। तो इसमें जो है मैंने यूज करा है, ये जीपी बन गया। तो जीपी, अच्छा जीपी है और ये लिमिटेड टर्म्स की जीपी है, राइट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ए तो 1 है, इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, आर कितना है आयोटा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 18, 18 ही टर्म्स है ना, 0 2 4 से लेके आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4, जीपी चल रही है। नेक्स्ट आयोटा की पावर 6 आएगा, तो ये आयोटा की पावर बेसिकली क्या है, 2 टाइम्स 17 है। तो 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 17 तक अगर मैं गया तो कितनी टर्म्स हुई, 18 टर्म्स। तो 1 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 18 अपॉन कॉमन रेशियो क्या है, आयोटा स्क्वायर। इससे सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 18 मैंने अभी आपको बताया, दैट इज 18 का 4 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2 का आएगा, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये बन गया आपका 1। तो ये वाली जो पूरी सीरीज है दैट इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, ऑलराइट। अब आते हैं दो होमवर्क, दो क्वेश्चन है ना, ये अपन एज एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये वाला आपका है होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, और ये मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि Z1 इक्वल टू Z2 है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, बस आपको इक्वेट करना है। नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो वो आपको इस क्लास वर्क वाले क्वेश्चन से आ जाएगा। तो इसका अपन करेंगे कट और इधर करेंगे पेस्ट। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहता है कि z बराबर है मेरा x प्लस आयोटा y, और मुझे निकालना है z की पावर 1/3। अब ये z की पावर 1/3 उसने बोला है इज इक्वल टू समथिंग a माइनस आयोटा b। ऑल राइट, और उसने बोला है कि h अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर k टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से हमें k निकालना है, राइट। यहां से मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर z की पावर 1/3 a माइनस आयोटा b है तो मैं बोथ साइड क्यूब कर देता हूँ। तो z बन जाएगा a माइनस आयोटा b का होल क्यूब। अब इस क्यूब को मैंने एक्सपैंड करा तो ये बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब, तो वो बन जाएगा ऐसा। ठीक है, आयोटा की पावर क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, माइनस 3 a² b। ठीक है, माइनस 3 a² b प्लस 3 ab²। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है।
ऑलराइट, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब और उधर मैंने वैल्यू डाल दी। तो ये एक्सपेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो रियल सारा एक तरफ ले लूंगा। तो रियल्स मैंने सारे एक तरफ ले ली, तो वो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab²। और कॉम्प्लेक्स एक तरफ लिया तो वो बन गया प्लस आयोटा टाइम्स माइनस 3a²b। राइट, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? z किससे बराबर है? x प्लस आयोटा बाई के। z मेरा x प्लस आयोटा बाई के इक्वल है। राइट, तो मेरा जो x है दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab²। और मेरा जो y है दैट इज इक्वल टू माइनस 3a²b। सही बात बच्चे? तो मुझे x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी की वैल्यू चाहिए। तो x अपॉन a क्या बन जाएगा? a से बोथ साइड डिवाइड कर दो, a² प्लस बी क्यूब बाय a माइनस 3 टाइम्स बी क्यूब। और y बाय बी क्या बन जाएगा? माइनस 3a²। राइट, तो x, अरे यार ये तो स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर रहेगा, माइनस 3b²। ठीक है, तो x अपॉन a माइनस वाई बाय बी बराबर अपना बन रहा है 4a² माइनस 3b² प्लस बी क्यूब बाई ए। अरे यार कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, देखते हैं। ठीक है, z की पावर 1/3 a माइनस आयोटा बी, तो z का आपने लिख दिया a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब। इसमें मैंने एक्सपेंड किया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, b इज योर आयोटा बी, तो आयोटा बी का होल क्यूब दैट विल बी माइनस बी क्यूब, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ठीक है, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर -1 होते थे या माइनस आएगा, तो x प्लस आयोटा y आपका बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab²। और आपका y बन जाएगा माइनस 3a²b। अच्छा, ठीक है, a क्यूब, अबे एक मिनट यार, आयोटा क्यूब में माइनस आयोटा आता है ना, तो यहाँ पे आयोटा आएगा, ये आयोटा बी क्यूब आएगा, वही तो मैं सोच रहा था। तो, तो यहाँ से बी क्यूब हटा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3ab²। और ये बन जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स प्लस आयोटा टाइम्स प्लस आयोटा टाइम्स बी क्यूब माइनस 3a²b। अब ठीक है, ऐसा बनेगा। सिमेट्रिक आना था, वो तो पहले ही दिख रहा था। तो ये इधर कर दो बस, और ये इधर। अब आपका आंसर आ जाएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो x अपॉन a जब किया तो वो बन रहा है आपका a² माइनस 3b²। और ये आपका बन जाएगा b² माइनस 3a²। ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो गई थी हल्की सी। तो x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी जो है वो बन रहा है आपका 4a² माइनस 4b²। दैट इज 4 टाइम्स a² माइनस b²। तो k की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम।
तो आई होप आपको समझ में आया मैंने सॉल्व कैसे किया ना। ये छोटी सी गलती हो रही थी, तो एक्सपैंड करते टाइम ध्यान रखना है ना, ये जो आयोटा बी का होल क्यूब है ना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा बी क्यूब। ठीक है, दैट विल बी माइनस आयोटा बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी एरर हो गई थी, बाकी अपन सही सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पर। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट याद रखने का मैं तुम्हें सबसे बेस्ट वे बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज ना लॉगरिथमिक होती है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट आर लॉगरिथमिक इन नेचर। आर्ग्यूमेंट हमेशा लॉगरिथम का फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट देखूं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। जैसे ln ऑफ a इंटू बी होता है ln a प्लस ln b। ठीक है, ln a प्लस ln b। उसी तरह अगर मैं डिवीजन में हूं तो सब्ट्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ऑलराइट, उसका थर्ड प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z1 इज द एंगल z2 z3 z1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आर्गुमेंट ऑफ z3 minus z2 upon z3 minus z1 can be geometrically represented like this, where this is the angle theta. Fourth, argument of z की power n can be written as n times argument of z. Logarithmic property है ये। ठीक है, तो argument की properties याद रखना बहुत easy है। They follow all the properties of logarithm. बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ना देयर आर थ्री फॉर्म्स। ठीक है, और ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो आइदर द फॉर्म विल बी ऑफ कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। ठीक है, या तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज अ कार्टेशियन फॉर्म। एक फॉर्म, इसी कार्टेशियन फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, इस कार्टेशियन फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मॉड z से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये जैसे हमने पढ़ा था ना, अगर तुम्हें आर्जेंट डायग्राम याद है, यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ। तो ये मेरा आर्जेंट डायग्राम था, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, राइट। तो और ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर, और ये एंगल मान लो मेरा है थीटा, और ये है मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस थीटा है, और y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा है। तो इसी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसी को मैं अगेन इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ इन यूलर्स फॉर्म, वेयर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कैन बी रिटन एज e टू द पावर i थीटा। ठीक है, यूलर्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वेयर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कैन बी रिटन एज z इक्वल टू मॉड z e टू द पावर ऑफ i थीटा। अब ये जो e की पावर i थीटा आता है, ये कैसे आता है? तो अगर आपको सीरीज टेलर एक्सपेंशन आता है, तो टेलर एक्सपेंशन में पुट करना वैल्यूज आपका आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर i थीटा इज द यूलर्स फॉर्म। किस फॉर्म का कब यूज करना? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म का यूज करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। इस फॉर्म का यूज करना आर्ग्यूमेंट्स और पावर के लिए, है ना। पावर में ये फॉर्म यूजफुल होती है, जैसे हम लोग डे मोइवरी थ्योरम हमें पता है। ठीक है, डे मोइवरी थ्योरम हम डिटेल में भी कवर करेंगे, बट अभी अगर मुझे तुम्हें बताना हो तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, अगर n लगा दूं तो दैट इज नथिंग बट cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ठीक है,
तो इससे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में वैसे भी कवर करेंगे, तो अभी टेंशन ना लो, लोड ना लो। और तीसरा आता है यूलर्स, ये यूलर्स फॉर्म जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में काम में आता है। कैसे काम में आता है, तो अगर z1 z2 मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आई कैन राइट देम एज mod z1 z2 mod z1 z2 into e to the power iota theta 1 plus theta 2। सिमिलरली z1 by z2 का अपन लिख सकते हैं mod of z1 by z2 e to the power iota theta 1 minus theta 2, जहां theta 1 एंड theta 2 ये क्या होंगे, ये आपके होंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, z1 एंड z2। ठीक है, तो इतनी थ्योरी के बाद वी हैव मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। दिस प्रॉब्लम इज योर होमवर्क। ये वाला मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, ये वाला मैं आपको करके बताऊंगा। दिस वन इज अ होमवर्क। और ये वाला चलो क्लास वर्क में कर लेंगे। ऑलराइट, इसमें मैं भी डाउटफुल हूँ वैसे थोड़ा सा, बट लेट्स सी ऑन स्पॉट बनता है या नहीं। सो दिस वन इज योर क्लास वर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना, एक एक होमवर्क, एक एक क्लास वर्क प्रॉब्लम लेते हैं। कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम का, आप अपनी अप्रोच बनाना बाय लर्निंग। मैं कैसे इस प्रॉब्लम को करता हूँ। ठीक है, ये और ये सिमिलर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये थोड़ी इजी है इसलिए मैं टफ वाली तुम्हें दिखा देता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, तो यहाँ से अपन ने इसको लिया इधर, और लेट्स से मैंने इसको पेस्ट करा इधर। तो शो दैट वाले प्रॉब्लम एज एन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। e to the power 2m I theta into iota dot theta plus 1 upon iota dot theta minus 1 to the power m equal to 1 है। तो ये भी इजी प्रॉब्लम, बट अगर किसी को थ्योरी में दिक्कत है तो वो इन प्रॉब्लम से फंस जाता है। मेंस में आ सकती है इस टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा मेंस इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाली एक्सप्रेशन मेरे पास है। राइट, मुझे पता है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो बेनिफिशियल फॉर्मेट होता है दैट इज ऑफ e की पावर आई थीटा। क्यों? क्योंकि e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आई नो दिस थिंग, राइट। तो मैं अगर गिवन एक्सप्रेशन को क्रॉस और साइन में ले आऊं तो मुझे बहुत सारा फायदा है। तो ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखी है, इसी को मैं अगर ऐसे लिख लूं, e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा मल्टीप्लाई में आयोटा टाइम्स क्रॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा टाइम्स क्रॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इस चीज को, राइट। तो ये बन रहा है मेरा e टू दी पावर 2m आई थीटा, और यहाँ पे बन रहा है साइन थीटा, या क्रॉस थीटा ही पहले लिखते चलो। ये बन रहा है आयोटा क्रॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा क्रॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आयोटा क्रॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करो, अभी थोड़ी देर के लिए अपन सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, राइट। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, मेरे को पता है e की पावर आयोटा थीटा होता है क्रॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा के बाजू में आयोटा नहीं आ रहा है, और यहाँ भी सेम दिक्कत है।
तो मैं आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा सा लॉजिक है। इससे पीछे साइन थीटा भी आयोटा नहीं है, इधर भी आयोटा नहीं है, इन दोनों का आयोटा आयोटा चाहिए, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा आयोटा टाइम्स आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आयोटा टाइम्स आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आईओ पी स्टेप आप लोग को समझ में आई होगी, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, मैंने माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा दिया, एंड दिस बिकम्स cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अभी जो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस आई थीटा, है ना। दिस विल बी e की पावर माइनस आई थीटा, क्यों, क्योंकि e की पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा डालो, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया e की पावर माइनस आई थीटा, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो मुझे पता ही है e की पावर आई थीटा। तो अंदर वाला ब्रैकेट मेरा कन्वर्ट होके बन गया e टू दी पावर ऑफ माइनस टू आई थीटा। तो ये बन गया e टू दी पावर माइनस टू आई थीटा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इसी पावर m भी लेनी है, तो इसी पावर m मैंने ले ली। ठीक है, दैट बिकम्स e टू दी पावर माइनस टू आई एम थीटा, और इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे, e की पावर टू एम आई थीटा से। तो ये बन गया आपका इफेक्टिवली e की पावर टू एम आई थीटा इंटू e की पावर माइनस टू एम आई थीटा, दैट इज इक्वल टू e की पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू वन। तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वाली प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन इजीली प्रोसीड विद दिस वाली प्रॉब्लम। लाइकवाइज अगर मुझे ये प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले ln है और उससे बाद tan है, तो जब मुझे ln से जूझना पड़ेगा तो मैं a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी को e की पावर आई थीटा फॉर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं डिफाइन करूंगा tan थीटा इक्वल टू b बाय a या माइनस b बाय a। ठीक है, tan थीटा b बाय a, तो तुम देख लेना, ये तुम्हारा बनेगा e की पावर माइनस थीटा माइनस आई थीटा, और ये बनेगा e की पावर आई थीटा। फिर ln सिंप्लीफाई होगा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, tan सिंप्लीफाई होगा, और तुम्हारे पास ये रिलेशन है tan थीटा इक्वल टू b बाय a। तो ये हिंट्स है, इससे ये होमवर्क प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड बीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है ना, दिस इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। ठीक है, गुड प्रॉब्लम इन द सेंस कंसेप्शन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप तुम्हारे दिमाग में चमकनी चाहिए ये प्रॉब्लम देख के। देखा, मॉड यूज हो रहा है और कॉन्जुगेट भी यूज हो रहा है, राइट। मॉड जेड है
और z है और z कॉन्जुगेट भी है, तो मेरा दिमाग मुझे ऑटोमेटिकली बोलना चाहिए मॉड z स्क्वायर इक्वल टू z z कॉन्जुगेट लगा दो सर। लिखा हुआ है मॉड ऑफ, मुझे निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, राइट। दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। अब उसने मुझे बोला है मॉड ऑफ बीटा 1 है, तो मॉड बीटा स्क्वायर भी 1 ही होगा ना मेरे भाई। तो इसी चीज से मैं ये लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा का स्क्वायर, मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये जो मॉड बीटा स्क्वायर है इसको अपन लिख सकते हैं बीटा बीटा कॉन्जुगेट। मॉड बीटा स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। कितनी सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी अब इसमें, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा टाइम्स बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा टाइम्स मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ तक आया। आई थिंक ये बहुत आपको इजीली समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ z1 बाय z2 बराबर मॉड z1 बाय मॉड z2। अब मॉड बीटा तो 1 है, तो ये बन गया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और मैंने आपको बताया था कि ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इज बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। अब यहाँ से अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट, मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। तो अगर मॉड z बराबर मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट है तो ये मेरे पास बेसिकली 1 का इक्वल आ जाएगा। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 1। अगेन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लंबा जा रहा है, वरना यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक में इतनी स्टेप्स लिए, आपको तो डायरेक्ट ये दिख जाएगा कि मॉड बीटा 1 है और ये खत्म हो रहे हैं, राइट। बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ, मुझे तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजी प्रॉब्लम है, बस प्रॉपर्टी से यूज हो रहा है, ठीक है। हम ये वाला आपका होमवर्क है। The 1 plus z conjugate by z belongs to real, इसका मतलब ये जो भी नंबर बन रहे हैं इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए 0। तो इसको आप किस तरह से अप्रोच करोगे जरा सोचना, है ना। बहुत इजी है। इसको आप एक तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि ये लिख लिया, तो बेस्ट है कि इसको आप z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट प्लस मॉड z स्क्वायर अपॉन अपॉन z conjugate plus z conjugate का स्क्वायर, सॉरी, अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये बन जाएगा, और यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल के इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। रियल इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देना, वहां से आपका लोकस आ जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट लेना और उसे 0 कर देना, दैट विल बी द लोकस। एक चीज और कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर प्योरली रियल नंबर है तो z प्लस z कॉन्जुगेट बराबर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज प्योरली रियल, तो दिस प्लस इसका कॉन्जुगेट वो भी कर सकते हो, बट वो लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट्स दे दी है, नाउ यू हैव टू डू द होमवर्क एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन।
ठीक है, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, नॉट फाइनल क्वेश्चन मतलब इनका मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। क्वेश्चन जा रहा है लेट, उसने बोला है mod of z1 conjugate minus 2 times z2 conjugate upon 2 minus z1 z2 conjugate, ये पूरी चीज बराबर 1 है। और इसने बोला mod z2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो आपको प्रूव करना है कि mod z1 इज इक्वल टू 2। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे लिखा है 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट। तो मुझे अगर mod z1 लाना है तो मैं सबसे पहले कॉन्जुगेट्स हटाने से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या मैं इसे mod z1 स्क्वायर अपॉन z1 लिख दूँ, माइनस 2 टाइम्स mod z2 स्क्वायर बाय z2, ये है अपॉन 2 माइनस z1 टाइम्स mod z2 स्क्वायर बाय z2, और ये बराबर है 1। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप अपने आसपास शांति बनाए रखें, आपसे ये सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, नाउ 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 हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड z1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z1 इंटू मॉड z2 स्क्वायर अपॉन अपॉन यहाँ पे आएगा z1 z2। ठीक है, इधर बन जाएगा 2z2 माइनस z1 इंटू मॉड z2 का स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा z2, और ये बराबर 1 है। ये तो सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल में कर रहा हूँ। तो z2 से z2 गया, और ये बना इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर इंटू z2 माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर z2 माइनस 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर z1 अपॉन z1 टाइम्स 2z2 माइनस z1 इंटू मॉड z2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ मॉड z1 स्क्वायर इंटू z2 माइनस 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर इंटू z1 इज इक्वल टू अपॉन z1 इंटू 2 टाइम्स z2 माइनस z1 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या ये यहाँ से सॉल्व होगा, या हमें कुछ और दिमाग लगाना चाहिए था इसमें, देखते हैं। तो यहाँ से अपन अगर z1 को यहाँ से अपन ठीक है, सो क्या अब ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, क्या, लेट अस सी। तो अब अपन ने बोला कि दिस मीन्स मॉड ऑफ मॉड z1 स्क्वायर इंटू z2 माइनस 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर इंटू z1 इज माइनस मॉड ऑफ z1 इंटू 2 टाइम्स z2 माइनस
z1 times mod z2 square. This should be equal to 0. तो ये बन जा रहा था mod of z1 minus z2, right? Mod of mod z1 square into z2 minus 2 times mod z2 square into z1. Now mod of this, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, राइट? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? व्हाई इज नॉट दिस नॉट सॉल्व इन पिक्चर? इसे फिर किसी और मेथड से देते हैं, इस मेथड से नहीं होगा। हम्म ठीक है, लेट्स ट्राई इट विद सम डिफरेंट मेथड। उसने मुझे बोला है मॉड ऑफ z1 conjugate minus 2 times z2 conjugate divided by 2 minus z1 into z2 conjugate, ये 1 है, और mod z2 is not equal to 1, ठीक है? या तो एक काम करो, इसको कर दो होल स्क्वायर, तो mod of z1 conjugate minus 2 z2 conjugate upon 2 minus, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना, z1 z2 conjugate का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है? अभी जो mod of z होल स्क्वायर है ना, इससे मैं z z कॉन्जुगेट लिख देता हूँ, तो इसी को मैं ऐसे लिख लूँ, z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 z2 कॉन्जुगेट, अरे यार ये तो पहले स्ट्राइक करना था, अपॉन 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट इनटू, इनटू क्या बनेगा, इनटू कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ये बन जाएगा z1 प्लस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2। अब ये स्टेप मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे आ रही है, ठीक है? मैंने आपको बोला है मॉड z स्क्वायर होता है z z कॉन्जुगेट, और मैंने आपको बोला है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली आप बोल सकते हो z3 बाय z4 का जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज इक्वल टू z3 कॉन्जुगेट बाय z4 कॉन्जुगेट, ठीक है? तो वहां से अपन इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग को सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है, अब अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 कंजुगेट हो गया मॉड z1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स z1 कंजुगेट z2 माइनस 2 टाइम्स z1 z2 कंजुगेट माइनस 4 मॉड z2 स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा 4 माइनस 2 z1 कंजुगेट z2 माइनस 2 z1 कंजुगेट z2, ठीक है, माइनस 2 z1 z2 कंजुगेट प्लस मॉड z1 z2 होल स्क्वायर, और ये बराबर है 1। ये इक्वेशन चल गई। तो अब अपन अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 कंजुगेट z2 माइनस 2 z1 z2 कंजुगेट माइनस 4 टाइम्स mod z2 square is equal to 4
-2z1 conjugate z2 -2 z2 conjugate z1 प्लस mod z1 z2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से अपन ने सॉल्व करना है, तो देखो कुछ तो कटेगा, ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, और रिमेनिंग अपने पास आ रहा है mod z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z1 कंजुगेट z2, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स z1 कंजुगेट z2 माइनस 4 टाइम्स mod z2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस mod z1 z2 होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को mod z1 चाहिए, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से अपने पास आएगा नाउ दिस कैन बी रिटन एज, चलो इसे थोड़ा बाद में देते हैं ना, यहाँ से पहले रिमेनिंग क्वेश्चन कर लिए जाए। नेक्स्ट आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट पोर्शन। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमारे पास आता है पहला, mod of z1 plus z2 is less than or equal to mod z1 plus mod z2, ठीक है, mod of z1 plus z2 is less than equal to mod z1 plus mod z2। इसका आप जैसे समझ सकते हो, z1 अगर ऐसा है, z2 अगर ऐसा है, तो z1 plus z2 ये जाएगा। नाउ इसका जो mod आएगा, ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन mod z1 plus mod z2, ठीक है। तो आप ट्रायंगल से समझ सकते हो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ओ z1 z2, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, ठीक है। उस उनसे हम ये दोनों इक्वालिटी डिराइव कर लेते हैं। तो mod of z1 plus z2 is less than equal to mod z1 plus mod z2। इसको तो खैर आप वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि mod of z1 plus z2 का होल स्क्वायर बराबर mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod z1 z2 cos थीटा, ठीक है। तो उसको तो आप उससे निकाल सकते हो। तो ये cos थीटा हमें पता है कि लेस देन इक्वल टू 1 होता है। दिस कैन बी रिटन एज less than or equal to mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times mod z1 z2। So this thing is less than or equal to mod z1 mod of z1 plus mod of z2 whole square। तो यहाँ से ये वाली चीज आपकी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। और ये चीज आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से प्रूफ होती है कि mod of z1 plus z2 is greater than equal to mod of mod z1 minus mod z2। तो ये यहाँ से आपका जो है प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अब अपने पास बचते हैं ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, लेट अस सी, ठीक है। इसमें से ये वाला आपका होमवर्क है जो आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है, ठीक है, कि mod of z1 plus z2 whole square is less than equal to 1 plus c mod z1 square plus 1 plus c inverse mod z2 square। कैसे ट्राई करोगे, मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ हिंट दे दी ऑलरेडी, कुछ यहाँ से सोचना कि mod of z1 plus z2 होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 mod z1 z2 cos थीटा, 2 mod z1 z2 cos थीटा
where theta is the angle between these two complex numbers. अब यहाँ से आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. इसको देते हैं फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा मैनिपुलेशन वाला प्रॉब्लम है. फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z प्लस mod of z माइनस 2 आयोटा. ये हमें निकालना है. ऑलराइट, तो यहां से अपन इसे लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा दिस कैन बी रिटन एज, छोड़ो, mod ऑफ 2 आयोटा होता है 2, mod ऑफ 2 आयोटा होता है 2. और मैं ये mod ऑफ 2 आयोटा अगर 2 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा को एज mod ऑफ z माइनस 2 आयोटा माइनस z, या फिर z प्लस 2 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस 2 इज लेस देन और इक्वल टू mod z प्लस mod ऑफ 2 आयोटा माइनस z. अब तुम चाहे mod ऑफ 2 आयोटा माइनस z लिखो या mod ऑफ z माइनस 2 आयोटा लिखो, तो सेम ही बात है. तो इतने से मैनिपुलेशन से मेरे पास आ गया mod z प्लस mod ऑफ 2 आयोटा माइनस z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू विल बी 2. ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, पर इसी टाइप के मैनिपुलेशन आपको करने पड़ते हैं. आपने देखा कि z माइनस 2 आयोटा ये मेरा होता है 2 आयोटा के बराबर, तो मैंने यहाँ से माइनस नीचे से z प्लस 2 आयोटा माइनस z लिख लिया और वहां से मैंने इनइक्वालिटी लगा दी. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इस टाइप का सवाल. नेक्स्ट है कि लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स. Let A and B be the sets defined by mod z less than equal to 2 and this. Find the area A intersection B. ये बड़ा अच्छा सवाल है. ये मैं आपको करके बताऊं. बड़ा अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगा इस सवाल की, तो इलस्ट्रेशन से. ठीक है, बट आपको ये बहुत कुछ सिखाया जाएगा ना. ये वैसे यहाँ नहीं होना था, ये दूसरे सेक्शन में होना था, ये एक्चुअली मॉड वाले सेक्शन में होना था, यहाँ गलती से आ गया. ठीक है, और ये तो आप इजीली कर लोगे. दिस इज अगेन योर होमवर्क कि z प्लस 1/z 2 cos थीटा, तो आपने ऐसे सिर्फ z स्क्वायर निकालना है. ठीक है, कैन इजीली डू दिस वन. ठीक है, चलो ये वाला अपन डिस्कस कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा कैसे अप्रोच ना, बट पहले दिस वन. ठीक है, तो इसका अपन ने इधर यहाँ पे करा. ठीक है, तो देखो ऐसा फिगर बना. जो तुम्हारा a है, तुम क्या a को ऐसे ले सकते हो, तुम्हारा mod z लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या लोकस, ये कैसे बनेगा. mod z लेस देन इक्वल टू 2 अर्जेंट डायग्राम में प्लॉट करना है, तो क्या मैं mod z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बोल सकता हूँ. क्या मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बोल सकता हूँ. तो ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 4 है, और उस सर्कल के इंटीरियर या बाउंड्री के सारे पॉइंट्स. ठीक है, तो दिस विल बी माय सर्कल, दिस विल बी माय सर्कल, दिस विल बी माय सर्कल. ठीक है, दिस विल बी माय सर्कल. ठीक है, दिस विल बी माय सर्कल.
और यहां से ये बनेगा 0,4i और 0,-4i। ठीक है, अब यहां से हमें चाहिए बी। बी जो सेट है वो है 1 - आयोटा टाइम्स z प्लस 1 + आयोटा z कॉन्जुगेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। वैसे आपको समझ में तो आना चाहिए कि रिवीजन चल रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, बट इस स्ट्रेट लाइन की अगर मुझे डायग्राम बनाना ना तो मैं कैसे बना सकता हूँ, तो अपन उसको कैसे प्लॉट कर सकते थे। इसमें मैंने लिख लिया 1 - आयोटा, z बन जाएगा x + आयोटा y प्लस 1 + आयोटा into x - आयोटा y and this should be greater than or equal to 4। ठीक है, ये उसका लोकस क्यों है। तो अगर अपन यहाँ से सॉल्व करें तो ये बन गया x + आयोटा y -आयोटा x -y +y प्लस x -आयोटा y +आयोटा x +y। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ से आयोटा x या आयोटा y है, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो x + 2y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब अगर हम लोग x + 2y इक्वल टू 4 प्लॉट करें, x + 2y इज इक्वल टू 4 प्लॉट करोगे तो वो तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म बना x/4 + y/2 इक्वल टू 1। तो x/4 तो प्लस y/2 इक्वल टू 1 ऐसा कुछ आएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 0,2। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो जो भी मेरे को एरिया निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, वो होगा मेरा ये वाला रीजन, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स माय एरिया ए यूनिट। इनफैक्ट ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द this shaded region, this shaded region will represent my area। तो अगर मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मैं लगा सकता हूँ। सेक्टर ऑफ अ सर्कल वाला कॉन्सेप्ट लगाया अगर, तो अपन जो एक तो क्या चाहिए कि ये एंगल कितना है, राइट। तो इस सेक्टर के एरिया से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस ये एंगल अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो अपन इस सेक्टर के एरिया से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा अपना आंसर। तो वो आपको आता है या नहीं, चलो देख लेते हैं। एक है मेरा ओरिजिन पॉइंट, एक है मेरा पॉइंट 4,0 और एक पॉइंट है मेरा 0,2। ठीक है, तो ये वाला अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा से। स्ट्रेट लाइन चल रहा है अब सीधा सीधा। इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी, अरे एक सेकेंड यार, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है ना। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, 0, 0, 4, 0 और 0, 2, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगी और ये एंगल π/2 बनेगा। फिगर तो फिर से बना लो एक बार अगर क्लियर नहीं है तो। ये तुम्हारा सर्कल, ठीक है, और ये वो तुम्हारी लाइन, ऐसे। ऑलराइट, अच्छा हम लोग ये दो पॉइंट्स,
तो देखो इस सेक्टर का एरिया वैसे हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। मैं इसको इतना पार्ट और इतना पार्ट में बांट बांट के भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं ये दोनों पॉइंट्स ले लूँ। एक पॉइंट तो आएगा 4,0, ये पॉइंट है मेरा 0,2। ठीक है, तो अब अपन ये शेडेड एरिया निकाल लेंगे। तो शेडेड एरिया आप मुझे आंसर में निकाल के बताओ, ठीक है, एज अ होमवर्क कि आप कैसे निकालते हो। तो इससे मुझे पता चल जाएगा आपका स्ट्रेट लाइंस आता है या नहीं। ठीक है, इसका अगर आपने कैलकुलस पढ़ ली है तो आप एरिया अंडर द कर्व वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, राइट। क्योंकि अब आ रहा है मुझे थोड़ा आलस कैलकुलेशन करने में, तो ये अब आपका होमवर्क। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। z प्लस 1/z बराबर 2 cos थीटा। z प्लस 1/z बराबर 2 cos थीटा। मुझे प्रूव करना है z की पावर 2n-1 अपॉन z की पावर 2n+1 का मॉड is equal to mod of tan and theta, and this is something that good problem। ठीक है, z प्लस 1/z 2 cos थीटा, मुझे ये मॉड को लाना है, तो कैसे कर सकते हैं, हाउ शुड वी प्रोसीड। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी z स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2z cos थीटा। ठीक है, इसका अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो मॉड ऑफ z की पावर 2n-1 अपॉन z की पावर 2n+1। ऑलराइट, तो यहां से ये बन जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस 2z cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ से z निकालने की कोशिश करूँ तो क्या अपने पास z के लिए ऐसा आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर थीटा -4 बाय 2। z की ये पॉसिबल वैल्यूज है, तो z बन जाएगा 2 cos थीटा, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, प्लस माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। अब सर ने ये स्टेप कैसे एक बार में लिख दी, सर ने -4 यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, बाय 2। तो z बन गया cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। बस अब यहां से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नाउ दिस कैन बी इजीली सॉल्व। ये मैंने आपको निकाल के दे दिया अगर, तो क्या आप ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कि मॉड ऑफ z की पावर 2n-1 अपॉन z की पावर 2n+1, ये अगर मुझे निकालना है तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे कुछ करना है तो यहाँ से अब आपकी लग जाएगी दे मोइवरी थ्योरम। ठीक है, नाउ यू शुड गो फॉर दे मोइवरी थ्योरम। यहाँ से तो आप इसे ब्रूट फोर्स से भी आराम से कर सकते हो। तो जैसे ये बन जाएगा मॉड ऑफ, जिसको दे मोइवरी थ्योरम आती है वो ये प्रॉब्लम यहाँ से समझ जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा -1 अपॉन क्रॉस ऑफ 2n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा +1।
अब बस आपको ये मॉड कैलकुलेट करना है, रेशियो लेना है। जैसे ये बन जाएगा 1 प्लस क्रॉस स्क्वायर 2n थीटा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स क्रॉस 2n थीटा, सॉरी, हाँ, प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ये स्टेप आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? -2 क्रॉस n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थी, साइन स्क्वायर यहाँ भी 2n थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2n थीटा। तो ये हिंट दे रहा हूँ मैं, आंसर नहीं बता रहा हूँ। इस तरह से आप मॉड ले सकते हो और दोनों डिवाइड करना, ठीक है। इसको तुम अगर ये समझ नहीं आई है तो इस तरह मैं बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 2n थीटा -1 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2n थीटा, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ, ये बन जाएगा क्रॉस 2n थीटा +1 प्लस आयोटा साइन 2n थीटा। अब आप ये मॉड्स निकाल सकते हो, राइट। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ से आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे, 1 प्लस क्रॉस स्क्वायर 2n थीटा माइनस 2 क्रॉस 2n थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2n थीटा, ठीक है। यहाँ से अब ये आपका अंडर रूट tan स्क्वायर 2n थीटा आएगा और वो आपका बन जाएगा मॉड ऑफ tan 2n थीटा। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछना, आई विल मेक अ वीडियो सिर्फ इस क्वेश्चन पे, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें नहीं आया। बाकी कल दे मॉर्गन थ्योरम में फिर से डिस्कस करेंगे। एंड यू हैव टू टेल मी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, है ना। मैंने आपको मेथड बता दिया है कैसे होगा। ये मैंने सर्कल निकाल लिया है, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, ये वाली लाइन चाहिए थी, है ना, दिस इज द लाइन। तो मुझे ये सेक्टर का एरिया चाहिए, या मुझे ये वाले सेगमेंट का एरिया चाहिए, ठीक है। तो दिस एंगल तो 90 डिग्री, ठीक है, और इतना सा एंगल मुझे थोड़ा सा और चाहिए रहेगा। तो ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। इससे थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में भी सोचो, तो अगर मैं इस क्वार्टर से ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हटा दूं तो मेरे पास इतना सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। और तो एनीवे आपको ये एरिया तो निकालना पड़ेगा, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 40, ये 02, इस लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन और सर्कल तुम्हें इंटरसेक्ट करानी पड़ेगी, उससे तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आते ही तुम्हारे पास एक तो ये एंगल आ जाएगा, तो वहां से तुम एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, ये जो भी एंगल आएगा दैट θ/360 टाइम्स पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता इसमें और कोई आसान स्टेप होगा एरिया निकालने का। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए बाय बाय।